माय यूट्यूब चैनल मिस प्रिया एंड मैं आज की वीडियो में आपको दूंगी रिव्यू ऑफ केडी कैंपस, जो कि पढ़ाई के नाम पे बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है जिसको नीतू मैम चलाती हैं एंड मतलब उनकी हेड है वो। एंड इसके ब्रांचेस बहुत जगह पे खुले हुए हैं, जैसे कि जयलक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर मोस्ट फेमस, जीटीबी नगर, गुरु टेक बहादुर, इन जगह पे ये सब खुले हुए हैं। क्या खुले हुए हैं? इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं केडी कैंपस के। तो मैं उनके साथ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, प्लस और स्टूडेंट्स और अपनी बेसिस पर जो भी वहाँ पे मैंने अपनी आंखों से होता हुआ देखा वो भी बताऊंगी। तो मैं अपना पहले बताऊंगी अपना उनके साथ एक बैड एक्सपीरियंस जो मेरा उनके साथ रहा। एंड मेरे बैड एक्सपीरियंस को सुन के ये मत समझना कि मैं सिर्फ अपने बुरे एक्सपीरियंस की वजह से बोल रही हूँ कि वो ख़राब है या फिर वो अच्छा नहीं पढ़ाते, फैकल्टी अच्छी नहीं है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, प्लस और बच्चों के ओपिनियंस एंड व्यूज़ के हिसाब से बता रही हूँ मैं। और अगर आपको बिलीव भी नहीं है तो आप जाओ केडी कैंपस एंड वहाँ पे खुद देखो, आपको दिख जाएंगे। यूट्यूब पे भी सर्च कर लो केडी कैंपस के बारे में, आपको पता चल जाएगा द रियल साइड ऑफ केडी कैंपस। एंड मेरा और किसी इंस्टीट्यूट के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा तो मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगी, जिसके साथ रहा है मैं उन्हीं का बोलूँगी। फर्स्ट, केडी कैंपस मैं वहाँ पर गई थी एडमिशन के लिए, एसएससी कोचिंग के लिए मैं वहाँ पर गई थी। एंड मैं वहाँ पे गई और उन्होंने उस टाइम पे मुझे लेना ही था एडमिशन, तो मैंने लिया एडमिशन। उन्होंने कुछ 15,000 रुपीज़ मुझसे लिए, मतलब कोर्स के लिए। एंड 15,000 मतलब 2 सेकेंड से कि उनसे बात हुई, मेरी बात हुई और मैंने पैसे पेमेंट दे दिए, जो कि गलती थी मेरी उनको देने की। उसके बाद मैं जब बाहर निकली तो बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले मुझे वहाँ पर, जिन्होंने बोला कि क्यों भर दिया, नहीं अच्छा कैंपस है, फैकल्टी अच्छी नहीं है एंड ऑल दैट थिंग। बट मैंने बिलीव नहीं किया, मुझे लगा एक बार मैं पढ़ूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कैसा कैंपस है एंड आई नीड टू ट्रस्ट ओनली केडी कैंपस, बिकॉज बहुत मैंने नाम पहले सुना था केडी कैंपस का। ऑल दो आई न्यू कि कुछ उसके बैड रिव्यूज़ हैं, बट स्टिल आई फेल्ट लाइक कि नहीं अच्छा है, तो मैं वहाँ पर गई। उसके ही बाद देयर वाज घर जाते ही कुछ जैसे मैं पैसे दे के घर गई तो एक न्यूज़ आई कि सडन डिसमाइस ऑफ माई रिलेटिव। तो हमें उस टाइम पर गांव जाना पड़ रहा था, बिकॉज जल्दी से उस टाइम गांव जाना था। तो मेरे को पता चल गया कि मैं अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी केडी कैंपस में अपनी कोचिंग, मतलब मैं एक दिन भी नहीं गई थी। तो मैं अगले ही दिन केडी कैंपस गई। मैंने वहाँ पर अपने पैसे मांगे, रिफ़ंड मांगे, बिकॉज मैंने ऑफकोर्स की बात है कि अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी के सुनकर जा रहे हो और पैसे मांग रहे हो तो नहीं होंगे रिटर्न। अगर आप ऐसे ही बोल रहे हो कि नहीं भाई हमारा मूड चेंज हो गया तो आप पैसे दे दो, तो आप नहीं होंगे रिटर्न। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी आप पैसे वापस कर सकते हो, लेकिन उन्होंने नहीं किए। आई वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ दैम, आई वॉज लिटरली लाइक कि मुझे दे दो मेरे 15,000, मुझे अब गाँव जाना है, आई नीड मनी, मैं नहीं कंटिन्यू कर सकती यहाँ पर। और मैं ऐसा भी नहीं था ना कि पैसे दे के मैं 1 महीने बाद वहाँ गई पैसे देने, कल दिए आज चली गई पैसे लेने, उसके बावजूद उन लोगों ने नहीं दिए। रो रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए मुझे। और मतलब मैं पर्सनली नीतू मैम को नहीं मिली हूँ, ना ही मुझे नहीं पता कि उनको इस एक्सपीरियंस के बारे में पता भी है या नहीं पता है, बट इट्स नॉट अ नाइस कैंपस। अब मतलब क्योंकि अगर मैं उस जगह पे होती तो मैं पक्का दे देती पैसे, क्योंकि बहुत इमरजेंसी थी उस टाइम पे उस 15,000 रुपये की। ऑफ कोर्स की बात है, मुझे गांव जाना है, मुझे वहीं रहना है कुछ टाइम तक, बिकॉज ऑफ सडन डिस्पाइस ऑफ माई रिलेटिव। एंड उन्होंने नहीं दिए पैसे। एंड उन लोगों ने बोला कि अब जैसे ये भी नहीं ना, कल गए और आज आ गए, झूठ था सब कुछ कि हमने ये स्लिप भर दी है, वो स्लिप भर दी है, वरना हम दे देते, ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं 3 महीने 4 महीने बाद जाके मांगती तब भी वैलिड होता कि चलो भाई आप इतने महीनों बाद आके बोल रहे हो। मैं कल गई आज आई, मैंने कोई क्लासेस नहीं ली, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कल आपको 15,000 पेटीएम किया है, तो आप आज मुझे दे सकते हो। ये नहीं है ना मैं सब कुछ झूठ कर सकती हूँ, रोना तो झूठ नहीं कर सकती। तो फिर भी उन्होंने नहीं दिए वो 15,000 रुपये। एंड 15,000 इज़ ऑफकोर्स अ बिग अमाउंट, जो मैंने 1 मिनट में दे दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं मुझे यहीं पर पढ़ना है। बट अगले ही दिन एक दिन में तो किसी का मूड चेंज नहीं होगा। बाहर जाके भी जब मुझे 10 लोगों ने अगर बुरा बोला तो 10 लोगों ने अच्छा भी बोला कि फैकल्टी अच्छी है एंड ऑल दैट, तो मैंने नहीं बिलीव किया बुरे लोगों की बातों पर। मुझे लगा कि नहीं मैं पढ़ूंगी, बट मुझे क्या पता कि घर जाते ही ऐसी न्यूज़ आ जाएगी। तो उसके अगले दिन मैं गई, मैंने पैसे मांगे, उन्होंने नहीं दिए। 1 महीने 2 3 4 महीने बाद आते, उन्होंने बोला पॉज कर देते हैं कि आप जब भी वापस आओगे ना हम आपको दे देंगे। पहले उन लोगों ने बोला कि हम आपको ऑनलाइन क्लास दे देते हैं, ऑनलाइन हम आपको पढ़ा देंगे, जो भी क्लास में हो रहा है वो आपको ऑनलाइन आपको दिख जाएगा, तो आप ऑनलाइन ले लेना। तो आई वॉज लाइक इट्स फाइन, अगर ऑनलाइन भी ले सकती हूँ तो मतलब मैं ऑनलाइन ले सकती हूँ। लेकिन जब उन्होंने फिर मेरे
फ़ोन पे ऐप इंस्टॉल किया और ऑनलाइन क्लासेस दिखाई। तो मैंने बोला कि आपने तो अभी बोला कि आप ऑनलाइन दिखाओगे, जो यहाँ पर हो रहा है वो दिखाओगे, लेकिन वो बोला, फिर उन्होंने उसी टाइम अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी कि नहीं, हम वहाँ का ऑनलाइन नहीं दिखाएंगे, हम आपको वीडियोज़ दिखाएंगे जो पिछले साल की, इतने साल की वीडियोज़ है। उन्होंने खुद बोला ये। तो अब जो ऑनलाइन अगर आप सिर्फ ऐप लेते हो तो वो 10,000 का है, और अगर आप क्लासेस लेते हो तो वो 15,000 की है। तो फिर भी उन्होंने 5,000 भी रिफंड नहीं किए कि चलो तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो 5,000 रुपये ले रहे हो। उन्होंने कुछ भी रिफंड नहीं किया। मैंने बोला मैं क्लासेस भी नहीं ले पाऊँगी, ना मैं कुछ कर पाऊँगी, तो 15,000 देने का फ़ायदा क्या। उन्होंने बोला एक बार पैसे चले गए तो रिफ़ंड नहीं होंगे। लेकिन जब मैं बाहर भी निकली थी तब भी जैसे कि मैंने जब स्टूडेंट्स वगैरह से बातचीत की थी तो उन लोगों ने बताया था कि ऐसे कोई होता है, सडन वो होता है, तो हमारे मतलब इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो हैं वो दे देते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं देते। ऑफ कोर्स अगर आपका मूड चेंज हो गया या फिर आप कोई ड्रामा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो नहीं। लेकिन अगर आपके घर में कोई सडन कुछ वो हो गया है, मतलब इमरजेंसी हो गई है, तो बड़े वाले हेड से बात करके हो जाता है। हमारे यहाँ हेड से बात भी हो गई, नीतू मैम से, नहीं पता नहीं कौन सी हेड से बात हुई, और उन्होंने बोला नो रिफंड और वट एवर हैज़ हैपन्ड डजंट मैटर, डजंट केयर एंड एवरीथिंग। तो कोई इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है, क्यों किसी के अंदर इतनी इंसानियत कैसे नहीं हो सकती है। तो अब मैं जो बताऊँगी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा भी, तो ऐसा मत समझना कि बैड एक्सपीरियंस है तो मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ केडी कैंपस के बारे में। जब मैं केडी कैंपस में पहली बार गई थी तब तो सब नॉर्मल था। तब क्या हुआ था कि तब एक जो एडमिशन करा रहे थे ना, बहुत सारे बैठे हुए थे, तो तब दूसरी वाली ने एक वाली से आके पूछा, दूसरी वाली ने एक बंदी से पूछा कि वो ऐसे बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूं। तो उसने उसको रिप्लाई किया कि तू पहले बोल कि 21,000 का कोर्स है, फिर तू बोल कि आज का ऑफ़र है 15,000 का, ऐसे बोल दे तो वो ले लेंगे। मतलब एजुकेशन नहीं दे रहे, वो लोग बेच रहे हैं एजुकेशन को। तो और वो भी जो IAS बनी हैं सृष्टि देशमुख मैम, उन्होंने भी बोला अगर मैं मुखर्जी नगर जाकर लेती कोचिंग तो मैं IAS नहीं बन पाती। तो कोचिंग तो मैं मना ही करूँगी, मत ही जाओ कोचिंग में, बिकॉज वहाँ सिर्फ व्यापार हो रहा है। तो जब वहाँ पे मैं ये चीज़ हुई, फिर मैं सेकेंड टाइम जब रिफ़ंड लेने गई थी, तब रिफ़ंड लेते टाइम भी ग्रुप ऑफ बॉयज़ बैठे हुए थे और वो लड़के लड़ रहे थे कि आप हमारे पैसे वापस करो। क्यों वापस करो? क्योंकि टाइमिंग क्लासेस नहीं होती हैं, फैकल्टी अच्छी नहीं है, टीचर्स का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है, टीचर्स एब्सेंट रहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। आपने मटेरियल नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लड़कों को बहुत प्रॉब्लम थी। जब मैंने कोशिश की उन लड़कों से बात करने की, तो वहाँ का जो हेड था, जो लड़का वहाँ बैठा हुआ था, उसने मुझे रोक दिया कि नहीं, ये लोग किसी लड़की वड़की के चक्कर में लड़ रहे हैं। तो मैंने बोला सर लड़की के चक्कर में तो लड़ ही नहीं रहे, वो तो टीचर की बात कर रहे हैं कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, ये नहीं करते, टाइमिंग्स पे नहीं होता है टेस्ट बोल रही हूँ, क्लासेस टाइमिंग पे नहीं होती है, टीचर्स नहीं आते हैं, टाइमिंग बेकार है, पता नहीं क्या क्या कर रखा है आपने। इस दिन क्लास बोली थी, इस दिन भी क्लास नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आपने पैसे देते टाइम तो बहुत प्रोमिस किए थे, अब कुछ फुलफिल नहीं हो रहे। बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, लेकिन उस बंदे ने बात करने नहीं दी। उसने हमें भेज दिया स्टडी मटीरियल लेने। स्टडी मटीरियल लेकर मैं जब वापस आई तब तक वो लड़के ही गायब, ऐसा हुआ था। फिर जब मैं बाहर निकली, तो जब मतलब मैं बाहर निकली ऑफकोर्स रोते रोते, क्योंकि पैसे तो दिए नहीं थे इन लोगों ने, तो मेरे को कुछ ग्रुप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स मिले, दूसरे वाले, वो नहीं। उन लोगों ने भी बोला कि इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा रहे हो। मैंने बोला नहीं, मैं रिफ़ंड मांगने आई थी। उन्होंने बोला बहुत ख़राब इंस्टीट्यूट है, मत करो, यहाँ पे बेकार है, कोई फैकल्टी अच्छी नहीं है, अब हम दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं। मैं केडी कैंपस के बारे में बोल रही हूँ बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस उन्हीं के साथ रहा है। एंड आप सच में, अगर आपको ये सब कुछ भी वो लगे, झूठ लगे, फ्रॉड लगे, तो आप केडी कैंपस जाओ। और आप एक दिन नहीं, क्या पता उस दिन जाओ, उस दिन कोई विवाद ना हो रहा, आप रोज़ जाओ और रोज़ देखो कि कितने लोग, कितने बच्चे वहाँ लड़ रहे होते हैं। और वीडियोस भी डली हुई है यूट्यूब पे, वेयर दे आर फाइटिंग कि नहीं अच्छा फैकल्टी, आप पैसे दो, ये करो, वो करो। तो अगर आपको पढ़ना है, और एक और भी मैंने वीडियो देखी थी जहाँ पर उन्होंने उत्तम नगर के फैकल्टी के बारे में कहा गया था कि इट्स नॉट अ नाइस फैकल्टी, अच्छी फैकल्टी नहीं है, पैसे वेस्ट हैं, आप इस पे मत जाओ। पिनाकल इंस्टीट्यूट इज़ मच बेटर देन दिस, ऐसे करके कुछ इंस्टीट्यूट्स के बारे में था। तो केडी कैंपस के बारे में बोलूँगी कि नहीं जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ उस इंस्टीट्यूट में। इट्स अ वर्स्ट इंस्टीट्यूट। ये लोग मैंने ये भी सुना है कि जब कोई जैसे बन जाता है IAS वगैरह, बन जाता है, कुछ बन जाता है, IAS तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ कोई इंस्पेक्टर बन जाता है, कुछ बन जाता है, तो ये लोग फिर पैसे वगैरह देकर भी बोलते हैं कि हम आपको इतने पैसे देते हैं और आप अपनी फ़ोटो हमें छपकाने के लिए अलाउ करो कि हम, जैसे कि ये यहाँ से पढ़ के निकला है, ऐसे करके यहाँ से पढ़ के निकला है। तो वो भी केडी कैंपस के बारे में मैंने सुना हुआ है। तो इट्स ऑल फेक। व्हेन यू एंटर आपको 10 नाम दिख जाएंगे, ये बना है, वो सब कुछ फेक है। सब नहीं बोलूँगी, कुछ ऑफकोर्स रियल होंगे, वैलिड होंगे। पढ़ने वाले पर होता है, पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है, लेकिन वो फैकल्टी, वो केडी कैंपस बिल्कुल अच्छा नहीं है। जस्ट डोंट गो फॉर इट। एंड
मार्केटिंग हो रही है वहाँ पर पढ़ाई की, एंड कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको वहाँ जाकर, तो इसीलिए डोंट गो फॉर इट, दैट्स द ओनली थिंग। जो हुआ मेरे साथ, मैं नहीं चाहती कोई और हो, मतलब किसी और के साथ हो जो वो कैंपस है। तो अगर आप केडी कैंपस ज्वाइन करने की सोच रहे हो, डोंट गो फॉर इट, इट्स द वर्स्ट इंस्टीट्यूट एवर। थैंक यू, बाय।